हरि ओम। सीरियल नंबर 92, श्लोक नंबर 8। भगवान शंकराचार्य का प्रबोध सुधाकर के अंदर भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आयु क्षण लव मात्रम न लभ्यते हेम कोटि भी क्वापि तच्छेत्सति सर्वमृषा तत कादि कहानी। आयु क्षण लव मात्रम न लभ्यते हेम कोटि भी क्वापि। एक क्षण भी आयुष्य कितना भी धन देने पर नहीं प्राप्त होता है, वो संभव नहीं है। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, जन्म जन्मांतर के कर्म के अनुसार इसका आयुष, जाति और सुख दुख के भोग निश्चित हो जाते हैं। वो पैसे से नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे सभी ये संसार की जितनी भी वस्तु हैं उसको वृषा समझकर, वृषा का मतलब होता है कि झांझवा का नीर रण प्रदेश के अंदर पानी दिखता है, वास्तव में नहीं होता, वो प्रातिभाषिक है। प्रातिभाषिक का मतलब प्रतीति मात्र है। तो ये व्यवहारिक भी अगर हम पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो एक प्रातिभाषिक ही है, क्योंकि इसकी वृद्धि किसी प्रकार से हम कर नहीं सकते। हमारा आयुष है, इस आयुष के अंतर्गत इस द्रव्य का हम उपभोग कर सकते हैं। उपभोग के अंदर भी प्राण प्रश्न ये है कि जिसके बिना हम जी न पाए। आरामदारी वाला यति के लिए, संत के लिए 24 घंटे में एक बार का ही भोजन है और अजीर्ण रहित। तो ऐसा भोजन लेने से इसको शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। ये आयुष जाने वाला ही है। जात से ध्रुव मृत्यु। मृत्यु का विचार करके व्यक्ति नित्य सत्कर्म परायण बना रहे और सत्कर्म परायण बना रहकर अपना आध्यात्म मार्ग, मोक्षात्मा बन के मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करना जरूरी है। सीरियल नंबर 93 और श्लोक नंबर 9 व्यास संहिता के अंदर भगवान वेद व्यास कहते हैं, अनित्यानि शरीराणि वैभवो नेव शाश्वतः नित्यः सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य हैं, नित्य नहीं। क्योंकि उत्पत्ति वाले होने से जो जो वस्तु उत्पत्ति वाली होती है वो नित्य नहीं होती, अनित्य होती है। और वैभव है वो भी शाश्वत, मतलब अविनाशी नहीं। कैसे? वैभव के अंदर धन संपत्ति की कभी बढ़ोतरी, कभी घटती होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि धन संपत्ति होते भी वो खुद व्यक्ति के काम की नहीं रहती। एक धर्मात्मा सज्जन थे, वो लगातार दान पुण्य और भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और उनका परिवार भी धार्मिक था। सुखी संपन्न होते भी सारे परिवार के अंदर बहुत अच्छा भोजन करते थे और उन धर्मात्मा को हार्ट की तकलीफ थी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी था। तो जिनका भोजन के अंदर
उबली हुई सब्जी के अंदर वहां पर नमक नहीं था, हल्के मसाले थे लेकिन नमक बिल्कुल नहीं था, न तेल और घी का छौंक लगा हुआ था, रोटी बिल्कुल कोरी, साथ साथ में कभी चाय लेते थे वो भी मतलब बिना मलाई का दूध की चाय लेते थे, और काफी दवाइयां खा के वेदनाओं का अभ्यास लगातार किया करते थे। वैभव था उनके पास में, इस वैभव के अंदर भी वो वैभव उनके काम का नहीं था, वैभव नेव शाश्वत है। और दूसरी बात है कि वैभव अगर है तो शरीर छूटने के बाद में इस वैभव पर जो जाने वाला मृतात्मा है इसका अधिकार नहीं रहता, इसका परिवार का ही अधिकार रहता। वैभव वहां पर शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। और जात शही ध्रुव मृत्यु, मृत्यु तो निश्चित है ही, मृत्यु निश्चित है, तो ऐसा समझकर व्यक्ति धर्मपरायण रहकर धर्म का ही संग्रह करे, धर्म का ही संग्रह करना चाहिए। और इस कर्म भूमि के अंदर 4 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसलिए काम और अर्थ गौण है, प्रधान रूप से धर्म है, और धर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करके अंतःकरण की शुद्धि के बाद ही ज्ञान होता है। श्लोक नंबर 10 सीरियल नंबर 95। युवेव धर्मशीलः साद नित्यं कालु जीवितं, को हि जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। युवेव धर्मशीलः स्यात् अनित्यं खलु जीवितम्, युवावस्था के अंदर ही वो धर्मशील हो जाए, क्योंकि जीवन नित्य नहीं है, अनित्य है। और दूसरी बात, जीवन होते भी जीवन के अंदर किस टाइम शरीर की क्या स्थिति होगी ये भी निश्चित नहीं है। शरीर की स्थिति के विषय में शरीर की स्थिति निश्चित नहीं है, निश्चित न होने से किस टाइम मृत्यु आएगी, और मृत्यु के अंदर भी हम फौजी भाइयों की मृत्यु को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अमर शहीद जिन्होंने युद्ध के अंदर कुर्बानी दिया है, मौत सभी का है। जो युद्ध में नहीं गए हैं उनकी भी मृत्यु तो होती है, रोग से भी होती है, पर इसको शहादत नहीं कही जाती, इसको वीर गति नहीं कही जाती। और हमारे फौजी भाई, फौजी का मतलब केवल मिलिट्री नहीं कहता मैं, होम गार्ड से लेकर होम गार्ड, पुलिस, एसआरपी, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी और संपूर्ण जितनी भी फोर्स है अपने देश की, और इसके अलावा भी कई बार धर्मात्मा पुरुष जो लोग पुलिस मिलिट्री में नहीं है, पर जहां बहन बेटी की इज्जत पर कोई अगर आ जाए, या कोई संत और ब्राह्मण का ऊपर अत्याचार करने के लिए या उनकी जान लेने के लिए आ जाए, इस टाइम पर भी अगर कोई योद्धा युद्ध करके अगर अपना प्राणों को न्यौछावर करता है, वो भी इसके अंतर्गत है, चाहे वो सरकारी ड्यूटी के अंदर हो या न हो। ऐसे वीर पुरुषों की मृत्यु वीर गति कही गई, क्योंकि किस टाइम कौन सा काल आएगा ये कोई निश्चित नहीं है। और हमारे फौजी जवान जब वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। उनकी जब अंत्येष्टि क्रिया होती है तब वहां उनको शाही सलामी दी जाती है, शाही सलामी के साथ बड़े सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होती है।
जब अन्य कोई धनवान व्यक्ति भी अगर चला गया, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी जब शरीर छोड़ के जाएगा तो इसको शाही सलामती नहीं दी जाती। और शाही सलामी के अंदर चाहे कांस्टेबल हो या बहुत बड़ा ऑफिसर हो, शाही सलामी दोनों को दी जाती है। और जो दिन कांस्टेबल होगा तो भी इसकी अंत्येष्टि के दिन वो ऑफिसर इसको सलामी देते हैं। तो युवावस्था के अंदर ही धर्मशील होना चाहिए, क्योंकि किस समय पर कब मौत होगी ये निश्चित नहीं है। श्लोक नंबर 11, सीरियल नंबर 96। जीवंतं मृतवन्मन्ये देहिनं धर्मवर्जितं मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशय। युवे जीवंतं मृतवन्मन्ये, जो व्यक्ति जिंदा भी है लेकिन मुर्दा के समान कौन है, वो व्यक्ति है कि धर्म से रहित, केवल खान पान और विषय भोग के अंदर ही जो अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन धर्म जो नाम मात्र भी इसके अंदर नहीं है, वो जिंदा भी मृत के समान है। और मृतो धर्मेण से युक्तो दीर्घ जीवी न संशय, और जो धर्म से युक्त निरंतर जिसने अपना जीवन को सत्कर्म के अंदर ही व्यतीत किया है, निरंतर सत्कार्य किया है, वो मरा हुआ भी जिंदा है। मरा हुआ जिंदा क्योंकि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, शरीर का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता, और कर्म के अनुसार इसकी गति होती है। तो शरीर का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता है। तो वहां धर्मयुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो वो मरने के बाद ही जिंदा ही है, क्योंकि वहां केवल कपड़ा बदला है। जो व्यक्ति जैसे कपड़ा बदलता है वैसे जीव अपने कर्म अनुसार नए नए शरीर बदलता है। मासाशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। जैसे कोई पुराना कपड़ा को छोड़कर नया धारण करता है, वैसे जीवात्मा भी नए नए शरीर धारण करता है। तो जिसके पास धर्म है, धर्म युक्त है, वो वहां पर शरीर छोड़ के भी वहां इसी अवस्था में बहुत अच्छा अपने कर्मों का फल रूप सुख को या ज्ञान द्वारा आत्यंतिक मोक्ष को भोगता है। सीरियल नंबर 99 और श्लोक नंबर 12। अस्थिरं जीवितं लोके अस्थिरेदन यौवने स्थिरः पुत्रधाराश्च धर्मः कीर्तिद्वयं स्थिरम्। स्थिरम जीवितम लोके, जीवन स्थिर नहीं है, इस लोक के अंदर जीवन स्थिर नहीं है। और धन यौवन भी स्थिर नहीं है, क्योंकि जीवन के अंदर कभी बीमार कभी ठीक, तो कभी कोई बार संघर्ष में तो कोई बार शांति में। जीवन की धारा एक जैसी लगातार नहीं रहती। और धन यौवन तो स्थिर है ही नहीं, वो तो सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति है बचपन से लेकर बुढ़ापा तो आने वाला है और आएगा। साथ साथ धन के अंदर बढ़ोतरी कभी घाटा, और यौवन भी, युवानी तो जाने वाली है ही, युवानी तो जाएगी और बुढ़ापा आएगा। पुत्रदाराश्च, पुत्र और पत्नी
वो भी स्थिर नहीं है। कभी कभी पत्नी के साथ डाइवोर्स हो जाता है, तो कभी कभी पत्नी बीमार होने पर पत्नी की सेवा भी करनी पड़ती है, तो कभी पति पत्नी का वियोग, मृत्यु के बाद में पत्नी का मृत्यु के बाद वियोग भी हो जाता है। और पुत्र पुत्र भी ऐसी बात है कि किस्मत में होगा तो पुत्र सेवा करेगा, अन्यथा पुत्र की सेवा करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि पुत्र और पुत्र वधू होते भी माता पिता को वृद्धा आश्रम के अंदर जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तो ये भी स्थिर नहीं है। तो स्थिर क्या है? धर्म और कीर्ति। धर्म स्थिर है और कीर्ति जो है, कीर्ति स्थिर है। कीर्ति मांगने से नहीं मिलती, बिना मांगे मिलती, और ये दो ही चीज स्थिर है। इसीलिए नाशवंत वस्तु के अंदर आसक्त हुए बिना जो शाश्वत वस्तु है इसके अंदर प्रयाण करना चाहिए।